बहुत पुरानी बातें बादलों से भी ऊपर एक अजीबोगरीब दुनिया थी जिसे नूरिस्तान कहा जाता था। वहाँ के दरख्त नीले रंग के रोशनी देते थे, दरिया चांदी के थे और रात को आसमान में सितारे गीत गाते थे। इस दुनिया में एक बहादुर लड़की रहती जिसका नाम आयशा था। आयशा आम लड़की नहीं, इसके पास एक जादुई लौकिक था जो इसे इसकी दादी ने दिया था। दादी हमेशा कहती थी, जब अंधेरा नूरिस्तान पर छा जाएगा तो ये लौकिक तुम्हें रास्ता दिखाएगा। आयशा का सबसे अच्छा दोस्त एक लड़का था जिसका नाम था जैन। जैन बहुत ज़हीन और मज़ाहिर था। वो हर मुश्किल में आयशा का साथ देता। वो दोनों रोज नई नई जगहों की खोज करते थे। एक रात पूरे नूरिस्तान पर अजीब खामोशी छा गई। गाने वाले सितारे खामोश हो गए, दरख्तों की रोशनी मध्यम पड़ गई और आसमान पर सिया बादल मंडलाने लगे। अचानक आयशा की लॉकर से सुनहरी रोशनी निकली। दोनों रात के अंधेरे में जंगल की तरफ रवाना हो गए। वो जंगल आम नहीं था, वहाँ के दरख्त सरगोशियाँ करते थे और जमीन पर नीला रास्ता बनाते थे। चलते चलते वो एक बड़े आबशार के पास पहुँचे, लेकिन हैरत की बात ये थी कि आबशार के पीछे एक चमकता हुआ चांदी का दरवाजा मौजूद था। दरवाजे पे लिखा था, सिर्फ सच्चे दोस्त अंदर दाखिल हो सकते हैं। जैसे ही आयशा और जैन ने एक दूसरे के हाथ पकड़ा, दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर एक अजीब दुनिया थी जहाँ हवा में जजीरे तैर रहे थे, रंग बिरंगे परिंदे रोशनी छोड़ रहे थे और दरमियान में एक बड़ा सिया महल खड़ा था। अचानक एक बूढ़ा जादूगर नमूदार हुआ। इसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में चिपकता असा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जादूगर ने कहा। आयशा ने पूछा, नूरिस्तान अंधेरे में क्यों डूब रहा है? जादूगर ने गहरी सांस ली। सियाहों का बादशाह वापस आ गया है, इसने रोशनी का क्रिस्टल चुरा लिया है। अगर 3 दिन में क्रिस्टल वापस न आया तो नूरिस्तान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जैन ने फौरन कहा, हम क्रिस्टल वापस लाएंगे। जादूगर ने उन्हें एक नक्शा दिया और खबरदार किया, रास्ते में खौफ के दरवाजे, आइनों की वादी और नींद के देओद में रुकने की कोशिश करेंगे। दोनों सफर पर निकल पड़े। सबसे पहले वो आइनों की वादी पहुँचे। महार आईना इनके तरफ देखता था। आयशा ने अपने आप को अकेला देखा, जबकि जैन ने देखा कि वो अपने दोस्त को खो चुका है। आयशा घबरा गई, लेकिन जैन ने कहा, ये सब झूठ है, असल ताकत दोस्ती है। जैसे ही दोनों ने हिम्मत की, सारे आईने टूट गए। फिर वो नींद के देवों के गार में पहुंचे। देवों की आवाज सुनकर हर इंसान सो जाता था। जैन की आंखें बंद होने लगी, मगर आयशा ने जल्दी से अपना लॉकेट रोशन किया। लॉकेट की रोशनी ने देवों को कमजोर कर दिया। आखिरकार वो सिया महल तक पहुंच गए। महल के अंदर सियाहों का बादशाह बैठा था। इसकी आंखें सुरकुराल और चमक रही थी। तुम दोनों बहुत बहादुर हो बादशाह हंसा, लेकिन रोशनी मेरी है। इसने जादुई ताकत से हमला किया। पूरा महल हिलने लगा। आयशा डर गई, मगर जैन ने कहा, याद है, सच्चे दिल की रोशनी हर अंधेरे से ज्यादा ताकतवर होती है। ये सुनते ही आयशा का लॉकेट पहले से ज्यादा चमकने लगा। सुनहरी रोशनी पूरे महल में फैल गई। सियाहों का बादशाह चीखने लगा और आहिस्ता आहिस्ता धुएं में तब्दील हो गया। रोशनी का क्रिस्टल आजाद हो गया। जैसे ही आयशा ने क्रिस्टल को हाथ लगाया, पूरा नूरिस्तान जगमग उठा। सितारे दोबारा लाने लगे, दरख्त रोशन हो गए और आसमान साफ हो गया। जादूगर दोबारा जाहिर हुआ। तुम दोनों ने सिर्फ नूरिस्तान को नहीं बचाया, बिल्कुल ये साबित किया कि सच्ची दोस्ती सबसे बड़ी जादुई ताकत है। आयशा और जैन मुस्कुराने लगे। इस दिन के बाद दोनों नूरिस्तान के मुहाफिज बन गए और इनकी बहादुरी की कहानी पूरी जादुई दुनिया में सुनाई जाती है।